वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरी आवाज आ रही है? मुझे देख पा रहे हैं हर्षिमरन मैम? सर देख नहीं पा रहे हैं, आवाज अब देख पा रहे हैं। यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस रिटमिस सेशन। बहुत स्पेशल होने वाला है आज, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम तालकटोरा स्टेडियम में है, बीसीपी के इवेंट में। लेकिन रिटमिस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ना थकना, ना रुकना, ना सोना। इस वक्त स्टेडियम में अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये इवेंट शुरू होने से पहले क्या है पावर इस प्लेटफॉर्म की। ये देखिएगा, स्टेडियम भरा हुआ। ये है पावर इस लर्निंग की, और ये लर्निंग लेने के लिए लोग आए हुए हैं, जो कि लर्निंग हम आपको घर बैठे बैठे दे रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आज का सेशन? 7 स्टार प्रोडक्ट। और इसको प्रेजेंट करने कौन आ रहे हैं? हमारे 8वीं स्टार यानी सितारा, यानी कि हमारी की मास्टर 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 ट्रेनर हरसिमरन मैम। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। ये आप लोगों को बताएगा किस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हमने बताए हैं, हमने बनाए हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं अलग अलग कस्टमर कैटेगरीज के लिए। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे सोलोप्रेन्योर, चाहे वुमेनप्रेन्योर है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे सेल्स सर्विसेज में है, चाहे ट्रेड में है, किसी में भी होंगे, रिटेल में होंगे। तो इस प्रोग्राम को, इस आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओवर टू यू हरसिमरन मैम फॉर सम इनक्रेडिबल लर्निंग ऑन 7 स्टार। थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर सच अ वंडरफुल वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आ गया, एकदम स्टेडियम देख के पूरा चकाचक भरा हुआ है स्टेडियम। बहुत दिल कर रहा है काश मैं भी वहां होती, और आई एम श्योर ऐसे सबका मन करोगा काश हम भी वहां बैठ के सीखते। बट नेवरदलेस वी आर अगेन इन अ लर्निंग सेशन टुडे। लेट्स गेट बैक एवरीवन। और आज का टॉपिक है 7 स्टार, और कोशिश करूंगी पूरा कि आपको 7 स्टार जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में एकदम 100% क्लैरिटी हो जाए। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आप सब मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। अमित शर्मा सर, किससे बात हो रही है फोन पे? यस मैम, देख रहे हो। थैंक्स रॉबिन सर। एकदम अटेंटिव होके बैठेंगे सब लोग, फोन वोन सब साइड में, नोटबुक और पेन हाथ में, और कान आंख सब दिमाग यहाँ पे, बाकी सब काम बंद। ठीक है, आई विल कॉल आउट योर नेम्स अगर गड़बड़ करी तो। चलो जल्दी से वापस आते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना चाहूंगी आप सबके साथ कि जो आज का 7 स्टार का सेशन है, आज हमारे पास सिर्फ 24 मिनट्स है टू कवर दिस कंप्लीट कंटेंट। 24 मिनट में हम 7 स्टार को पूरा अंदर तक डेप्थ में नहीं कर पाएंगे। हम 5 घंटे की ट्रेनिंग ऑलरेडी पूरे चैनल में कर चुके हैं। मैंने करा था 3 दिन ट्रेनिंग लिया था लगातार, 5 आवर्स का ट्रेनिंग। तो जिसको डिटेल में समझना है वो वन ऐप पे जाके मेरा रिकॉर्डेड सेशन देख सकता है। बहरहाल आज के सेशन में हम ओवरव्यू देखेंगे कि 7 स्टार प्रोडक्ट है क्या, उसमें कॉल फ्लो क्या होना चाहिए, अगर आपको लीड क्रिएट करनी है वन ऐप से तो आप कैसे लीड क्रिएट करोगे, कि कस्टमर को अगर मैं लिंक भेजूं तो वो लीड मेरे नाम पे टैग हो, उसका क्या प्रोसीजर है वो हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स एट अ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब क्या है कि अपने कस्टमर की प्रॉब्लम या किसी भी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे आप इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो इंसान तैयार हो जाएगा आपको प्रीमियम प्रॉफिट मतलब पैसा देने के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब है पैसा। तो बिजनेस का मतलब क्या है कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो तुमको पैसा देगा। अब आज का प्रोडक्ट इससे कैसे लिंक्ड है, ये जो हमने अभी बात बोली, अभी कोट बोला, इस कोट से हमारा प्रोडक्ट कैसे लिंक्ड है। सबसे ऊपर मेरी हेडिंग देखिएगा सब लोग। ये जो प्रोडक्ट है 7 स्टार, इसका मेन फोकस, मेन मुद्दा क्या है? 7 स्टार प्रोडक्ट का मेन फोकस है कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे जो जो मेरा कस्टमर मांगेगा वैसे वैसे वो मैं उसको दूंगा। तो अगर मेरा मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर की जिंदगी में क्या दिक्कतें हैं भाई? उसको दिक्कत है कि जो मेरा मैन पावर है या जो मेरी प्रोडक्टिविटी है, मेरा जो आउटपुट मैं कर रहा हूं उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, मेरी मशीनरी पूरा यूटिलाइज नहीं होती है, मैं अपने वेंडर्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता हूं। तो जो मेरे मैन्युफैक्चरर, जो मेरा कस्टमर है मैन्युफैक्चरर, जो उसकी प्रॉब्लम को मैं कैसे अपने कंटेंट फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी से सॉल्व करूंगा, ये है 7 स्टार प्रोडक्ट का यूएसपी। दूसरा प्रोडक्ट कैटेगरी अगर मैं देखूं 7 स्टार में जो है हमारे पास है वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कौन होता है? फ्रीलांसर होता है जो अपने आप
अपनी मर्जी से खुद का काम करता है। तो अगर मैं एक फ्रीलांसर बन जाऊं, मैं सोचूं कल को मुझे ट्रेनिंग में फ्रीलांसिंग करनी है, मतलब अगर मुझे कोई कंपनी प्रोजेक्ट देगी, मुझे किसी से कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करूंगी। 2-3-4 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। उस प्रोजेक्ट के पैसे मिलेंगे और जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे पास काम नहीं होगा। तो फ्रीलांसर के लाइफ में एक अलग दिक्कत है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी स्पोर्ट्स में, अभी इस ट्रेनिंग में। रिटेलर कौन होता है? रिटेलर वो जो कोई प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट देता है और पैसे लेता है। प्रोडक्ट देता है और पैसे लेता है, उसको हम रिटेलर कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल होता है, जैसे किराने की दुकान होती है, तो किराने की दुकान एक एग्जांपल होता है रिटेलर का। तो रिटेलर की जिंदगी में भैया अलग दुख है ना, उसके दुख भी अभी हम इस ट्रेनिंग में देखेंगे, क्या प्रॉब्लम्स और हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वुमेनप्रेन्योर कौन होती है? वुमेनप्रेन्योर एक ऐसी देवी, एक ऐसी महिला, एक ऐसी फीमेल जो अपना बिजनेस चलाती है। अब एक महिला के लिए अपना बिजनेस चलाना, उसकी अलग दिक्कतें हैं, है ना। इतना कंपटीशन है, कैसे हैंडल करूं? फाइनेंस की नॉलेज नहीं है भैया, फाइनेंस की नॉलेज मैं कहां से गेन करूं? मुझे मालूम नहीं, अगर मुझे फंड्स लाने हैं, मैं फंड्स कहां से ला सकती हूँ? बट मैं बहुत पैशनेट हूँ काम करने के लिए, काम करती हूँ, बट मुझे ये सब चीजों में सपोर्ट चाहिए। तो वुमेनप्रेन्योर जो है, महिला जो बिजनेस कर रही है, उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अलग से दिया गया है। सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जहां पर, जैसे हमने बोला रिटेलर कौन है? रिटेलर ने प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया। सर्विस में आपको ऐसी सर्विस दी जाती है, ऐसा चीज दिया जाता है जिसको हम छू नहीं सकते या फील, इनटैंजिबल जिसको हम कहते हैं। इनटैंजिबल सर्विस आपको दी जाती है जिसको छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उसका पैसा हम देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत आसान एग्जाम्पल है, चलो आप लोग से पूछती हूँ, चैट में बताओ क्या एग्जाम्पल होगा सर्विस इंडस्ट्री का? अच्छा, चैट में प्राइवेट कर देती हूँ, कुछ भाई लोग डिस्टर्ब करते हैं सबको। आई थिंक ऑलरेडी कर दिया प्राइवेट, श्योर। सो एक बताओ जल्दी से। होटल, बड़ा बिजनेस, ओके, एजुकेशन इंडस्ट्री, ओके, रेस्टोरेंट, पार्लर, हेयर सलून, ओके ओके, वेरी गुड। एंड इसमें एक डॉक्टर, वेरी गुड। एक बड़ा सिंपल बेसिक एग्जाम्पल कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ देता थोड़ी, अपनी नॉलेज शेयर कर देता, भाई ये दवाई ले लो, उसको हम पैसे दे के आ जाते हैं, वो सर्विस इंडस्ट्री है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हम जाते हैं, भी मेरा टैक्स फाइल कर दे, उसने मुझे कुछ दिया थोड़ी है, सर्विस प्रोवाइड करी है। तो सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनकी दिक्कतें अलग हैं। स्टार्टअप कोई करने जा रहा है, स्टार्टअप कौन होता है? स्टार्टअप वो है जो एक नया गड्ढा ढूंढता है और सोचता है इस नए गड्ढे को मैं अपने आइडिया से भरूंगा, तो वो स्टार्टअप है। स्टार्टअप के जीवन में अलग परेशानी है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड देन 7th स्टार का 7th कैटेगरी, 7th स्टार का 7th कैटेगरी है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक बच्चा, एक जो पढ़ाई कर रहा है। हाँ, मैं खुद सोचती हूँ कई बार, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी एज अ स्टूडेंट, तब मुझे दिक्कत थी भाई मैं 11th में क्या करूं। फिर जब मैं 12th में पास आउट हुई, फिर मुझे दिक्कत थी भाई मैं कॉलेज में क्या करूं। फिर जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई, फिर दिक्कत थी भाई मैं करूं क्या लाइफ में, यू नो। इतना कंफ्यूजन से भरा पीरियड होता है while you are studying, you do not know दोस्त क्या कर रहे हैं। हम दोस्त से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यार वो दोस्त ये कर रहा है, वो कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ। तो एक क्लैरिटी चाहिए होती है स्टूडेंट को। अब पेरेंट्स के इतना प्रेशर हैंडल करूं, अपनी बात कैसे रखूं आगे, यू नो, मैं ये करना चाहता हूँ, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। सो ये स्टूडेंट हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई एम श्योर आप सब लोग मेरे से अग्री करेंगे कि ये जो फेज मैंने देखा है 10th में, 12th में, कॉलेज में, ये आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा। 7 स्टार को अभी से सेल कर सकते हैं सर, उसमें क्या बात है। अभी बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये हमारी 7 कैटेगरीज है 7 स्टार प्रोडक्ट की, ठीक है। कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन, दिमाग में डाल लीजिए, कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन हम दे रहे हैं। अब एक छोटी सी बात यहां पर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन दे रहे हैं, तो जब मैं अपने कस्टमर से बात करने जाऊंगा, अच्छा चलो आप लोग से सवाल पूछती हूँ, जब मैं अपने कस्टमर से बात करने जाऊंगा, सबसे पहली चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए कस्टमर के बारे में? अगर मैं उसको 7 स्टार में अपने माइंड में रखा है कि आई वांट टू टॉक टू हिम अबाउट 7 स्टार, क्या चीज मुझे पता होनी चाहिए कस्टमर? जल्दी से बताओ चैट में लिख के, क्विकली। 7 स्टार जैसे भी आपने देखा, 7 डिफरेंट कैटेगरीज है। बर्निंग प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी में है? अबाउट हिज प्रॉब्लम, प्रोफेशन, नीड, प्रॉब्लम, विच कैटेगरी बिलोंग्स टू? प्रिया, थैंक यू सो मच। उनके बारे में जानना पड़ेगा, हिज प्रोफेशन। यश, अपर्णा, वेरी गुड, एक्सीलेंट गाइस, वेरी गुड। जितने लोगों ने जवाब दिया कि हमें पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा, भाई तू करता क्या है ना। मैं बर्निंग प्रॉब्लम पे पहुंच जाऊं,
बर्निंग प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है मेरे 7 स्टार, मतलब ऑफ कोर्स वी विल कम टू दैट, वो सेकंड पार्ट है। पर जो पहला पार्ट है 7 स्टार में, वो ये जानना जरूरी है कि कस्टमर करता क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। अगर आपने देखा होगा 7 स्टार कैटेगरी में जो पहली 6 कैटेगरीज हैं, वो है एक एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेसमैन की, और सिर्फ एक कैटेगरी है जो एक स्टूडेंट की। तो बिजनेसमैन से जब आपको पता लग गया कोई बिजनेस करता है, कि ये जानना जरूरी है कि अच्छा सर आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं। अगर आपको समझ आने में दिक्कत है तो आप खुद से कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हो, अच्छा सर आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेल इंडस्ट्री में, सर्विस में, आपका स्टार्टअप है। और फीमेल अगर बिजनेस करती है तो वुमेनप्रेन्योर तो आपको पता लग ही जाएगा, और फ्रीलांसर अगर अकेला कोई करता है तो आपको वो भी पता लग जाएगा। बट किसी का बिजनेस है प्रॉपर, उसको आप ऑप्शन दे सकते हो, भैया मैन्युफैक्चरिंग में हो, रिटेल में हो, सर्विस में, आपका खुद का स्टार्टअप, ये आप पूछ सकते हो। तो अब जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद आगे की कॉन्वर्सेशन आपको पता लगेगी मुझे क्या करनी है, इस पर्टिकुलर सेट को क्या प्रॉब्लम आती है, और इस पर्टिकुलर सेट के लिए हम क्या सॉल्यूशंस लेके आए। चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो 7 स्टार प्रोडक्ट का ओवरव्यू है, प्रोडक्ट में हम कस्टमर को सबसे पहले कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन दे रहे हैं, जो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। दूसरा हम उसको कुछ फीचर्स दे रहे हैं। अब फीचर्स में क्या दे रहे हैं, जैसे कि मैं अगर कोई स्टूडेंट है तो मैंने उसको 50 कोर्सेज दे दिए, उस 50 कोर्स में मैंने उसको 300 वीडियोस दे दी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, इसको लिख मत लेना कहीं, मैं आपको ये सारी डिटेल्स अभी शेयर करूंगी। तो अगर मैंने उसको 30 कोर्स दिए स्टूडेंट को, और 30 कोर्सेज में मैंने उसको दे दी 400 वीडियोस, 400 वीडियोस में मैंने उसको दे दिया रीडिंग मटेरियल, से 500 रीडिंग मटेरियल और असेसमेंट मिला के दे दिया, ठीक है। अगर कोई फीमेल स्टार्टअप करना चाहती है तो कैन वी गिव, बिल्कुल आप प्रिया मैम उसको स्टार्टअप दे सकती हैं, एब्सोल्युटली। वुमेनप्रेन्योर कौन है, जिसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस चला स्टार्टअप करना चाहती है, उसको आप स्टार्टअप दे सकते हैं। आगे चलते हैं। फीचर्स में, फीचर्स में हम आपको क्या बता रहे हैं, कोर्स कौन सा है, कितनी वीडियोस है, रीडिंग मटेरियल कितना है, और हम बता रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है साइंड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसको आप अपने सोशल मीडिया पे, सोशल हैंडल्स पे शेयर कर सकते हो, अपने सीवी में डाल सकते हो, और अपना क्रेडिबिलिटी आप इंप्रूव कर सकते हो। ऑल्सो हम आपको बताते हैं कि हम आपको इसमें बिलियनियर प्रोफेसर से ट्रेनिंग दिलाएंगे। हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो हमारे कंटेंट में आपको ट्रेनिंग देते हैं, उनको 15 से ज्यादा साल का वर्क एक्सपीरियंस है। अब एक मेरी बात सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, है ना, कि ये जो अभी आपके सामने स्लाइड है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन के आगे मैंने लिखा है 70%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कस्टमर हो, फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर हो, ठीक है, और मैं आपको बोलूं सर इसमें ना ये फीचर मिल रहा है, इतनी वीडियोस मिल रही है, इतने कोर्स मिल रहा है, इतना रीडिंग मटेरियल मिल रहा है, इतनी असेसमेंट मिल रही है, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे कोर्स लेने में? आपका मन बनेगा कोर्स लेने का? बोलो जल्दी से बोलो चैट में, क्या आपका मन करेगा एनरोल करने का? आप बोलोगे मैम मैं ना आपको 500 वीडियोस दे रहा हूं, मैं आपको 35 कोर्सेज दे रहा हूं, तो मेरा मन तो नहीं बनेगा, और मुझे पता है कि आपका भी नहीं बनेगा। इसीलिए, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप स्टूडेंट हो, कंप्लीटली कंफ्यूज हो कि मुझे करियर में क्या करना, उसकी क्लैरिटी नहीं है, और मैं आपको बोलूं कि सब बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे कोर्स में आपको पूरी क्लैरिटी कि आपको कौन सा करियर सिलेक्ट करना चाहिए। आपको ये पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपनी गोल सेटिंग कैसे कर सकते हो, उसकी क्लैरिटी भी हम आपको देंगे। तो अब जो प्रॉब्लम था उसको सुन के उसका सोल्यूशन दिया, अब थोड़ा एनरोल होना चाहोगे? बोलो जल्दी से बोलो चैट में, जब मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ना, तब कस्टमर एनरोल होगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि जब आप कस्टमर से बात करोगे तो 70%, 70% कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए आपकी कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन पे, कि मेरा प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। 5% होनी चाहिए क्या फीचर्स दे रहे हैं, बोनस उसको क्या मिल रहा है 15% और 10% गारंटी। बोनस और गारंटी, बोनस में बता देती हूँ क्या मिल रहा है, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र जो 8 GWR है वो मिलता है इसमें कस्टमर को। 7 स्टार का कोई भी कैटेगरी कस्टमर ले ले, उसमें बोनस और गारंटी सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट 2 पॉइंट्स अलग होंगे, बोनस और गारंटी सेम रहेगा। अब बोनस में हमने उसको बीके भी दे दिया, 9 महीने के लिए कोच दे दिया, और कोर्स का वैलिडिटी भी 9 मंथ्स ही है।
10 LFP के फ्रेमवर्क दे दिए और हमने कम्युनिटी ऐप पे क्रेडिट पॉइंट्स दे दिए वर्थ ₹20,000, जिससे वो क्या करेगा, उसको ज्यादा लोगों का एक्सेस मिलेगा, वो अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकता है, अपनी प्रमोशंस कर सकता है। और गारंटी में हम उसको मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। भाई अगर तुझे प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा तो अगर कोई कस्टमर आपको मिलता है, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से, कि ये जो बोनस और गारंटी है ना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए दिया गया है, ये सेलिंग के लिए नहीं है कि किसी को बेचो तो बोलो भैया 100% गारंटी खरीद लो, ये सुन के नहीं देना है, प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको कोर्स देना है। 100% गारंटी, कोई कस्टमर बोले कि यार कोर्स तो ठीक लग रहा है लेकिन अगर मुझे अच्छा नहीं लगा पैसे देने के बाद फिर क्या, तब आप उस कस्टमर को बोलोगे सर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100% मनी बैक गारंटी है, 48 आवर्स में सर आप हमको बता सकते हो और आपको 100% मनी बैक गारंटी मिल जाएगी। अब मनी बैक गारंटी के लिए अगर कोई कस्टमर कह रहा है मुझे पसंद नहीं है, तो उसको बाकी के नहीं बताओगे कि आप अपग्रेड कर सकते हो सर, आपको लो प्राइस गारंटी, बाकी ऑप्शंस नहीं, आपको 100% सर्विस गारंटी, बाकी की ऑप्शंस नहीं, आपको ये बताना है 100% मनी बैक गारंटी मिल सकती है। तो जब आपको पिच करना है 70% फोकस कस्टमर स्पेसिफिक सोल्यूशन पे होना चाहिए, 15% बोनस पे होना चाहिए, बीकेबी में क्या बेनिफिट है, कोच का क्या बेनिफिट है, लीडरशिप फनल फ्रेमवर्क का क्या बेनिफिट है, 10% गारंटी पे और 5% फीचर्स पे, उससे ऊपर नहीं। आगे चलते हैं। फ्रीलांसर का प्रॉब्लम क्या है? फ्रीलांसर कहता है अपना मैं हाई पेइंग क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, तो उसके लिए हमने उसको क्या सोल्यूशन दिया है, हमारे पास उसको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, हमने उसको बताई है कि तुम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग कहता है मैं सोशल मीडिया पे अपने कैसे बनाऊं, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हमने उसको डिजाइन करा है कि परफेक्ट ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएगा सो दैट कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू यू। अपनी प्रोडक्टिविटी, अब फ्रीलांसर की दिक्कत क्या है भाई, वो परेशान हो जाता है सारा काम खुद करके, तो फ्रीलांसर क्या बोलता है कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे हाई रखूं, तो मैं परेशान हो गया, कभी किसी किसी दिन मेरे पास काम भी नहीं है, तो हम उसको हैंडल ड्राई वर्क स्पेल, ड्राई वर्क स्पेल का मतलब क्या, ऐसा टाइम जब मेरे पास काम नहीं है उसको कैसे हैंडल करना है, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, फिर से कैसे बाउंस बैक करना है, ये भी हम उसको कंटेंट में सिखाते हैं। रिटेलर, जैसे मैंने आपको बताया, जो दुकानदारी करता है, सामान देता है और पैसे लेता है, रिटेलर का प्रॉब्लम है मल्टीपल स्टोर कैसे खोलूं, बहुत सारे स्टोर्स खोलने हैं, उसके लिए हम उसको सिखा रहे हैं कि तो अपना बिजनेस स्केल कैसे करेगा, फ्रेंचाइजी में कैसे आ सकते हो, कैसे दे सकते हो अपने बिजनेस की, अपने रिटेल दुकान की, वो सिखाते हैं। डेड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री खराब हो गई भाई, पड़ी पड़ी खराब हो गई, तो उसको हम सोल्यूशन में क्या सिखा रहे हैं, रैक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। लो कॉस्ट कंपटीशन, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कंपटीशन में, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे कुछ पाउच सस्ता सस्ता इतना लो कॉस्ट बेचते हैं कि मेरे पास समझ नहीं आता कि मैं ऐसे कंपटीशन को हैंडल कैसे करूं। उसके लिए हम उसको सिखाते हैं कि अपना कस्टमर लॉयल्टी कैसे बिल्ड करोगे कि कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो मार्केट में, जैसा मर्जी कंपटीशन आ जाए। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कौन, जो कोई सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर की जिंदगी में क्या दिक्कत है, दिक्कत है भैया डिफेक्ट बहुत बढ़ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, लो प्लांट का, जो प्लांट मतलब जो मशीन है उसका आउटपुट कैपेसिटी से कम है, उसको कैसे बढ़ाऊं, इंक्रीज वेस्टेज बहुत होती है प्रोडक्शन के ड्यूरिंग, वेस्टेज को कैसे कम करूं, तो इस सब के लिए हम उसको सिखाते हैं टेक्निक्स टू इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट, क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हो और कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो, 6 सिग्मा टेक्निक्स इस कोर्स में उसको बताई जाती हैं। अपना डाउन टाइम, मशीन अगर खराब हो गई या कुछ मशीन में गड़बड़ आ गई, डाउन टाइम चल रहा है, 2 घंटा वर्कर काम नहीं कर रहा, तो आप अपना मशीन का, वर्कर का वर्किंग का डाउन टाइम कैसे कम कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने बोला 6 सिग्मा टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है टू इंश्योर प्रोडक्टिविटी। वुमेनप्रेन्योर की लाइफ में क्या दिक्कत है, वुमेनप्रेन्योर की लाइफ में दिक्कत है फंडिंग ऑप्शंस लिमिटेड है, कहां से फंडिंग लाओ, तो हमारे कोर्स में बताया जाता है कि कौन सी वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहां से हम फंडिंग ला सकते हैं। फियर्स कंपटीशन, बहुत सारा कंपटीशन है, तो आपको हम सिखाते हैं कंपटीशन करने के लिए, आप हाउ विल यू मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्स। बिजनेस में मुझे फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो हम उसको सिखाते हैं कि आपको फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, आपका कैश फ्लो कैसे चलता रहेगा, उसकी सारी नॉलेज हम एक वुमेनप्रेन्योर को देते हैं। सर्विस इंडस्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर्स और जैसे हाउसकीपिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, जो हमारे घर में काम करने के लिए हमको हेल्प करती हैं, वो भी सर्विस इंडस्ट्री में है। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मीट करना बहुत बड़ी दिक्कत है, कस्टमर्स खुश नहीं होते काम से। कीपिंग सेल्स चैनल एक्टिवेटेड, सेल्स मेरा चलता रहे, डॉक्टर के पास लोग आते रहे, मेरे सैलून में भरा रहे लोग, भीड़ लगी रहे, है ना। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, सैलून में एक लड़का बहुत बढ़िया काम करता है, बाकी लोग नहीं करते,
तो कस्टमर को वही लड़का चाहिए काम करने के लिए, बाकी लोग को बाकी लड़के नहीं चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे रखूं मैं, या इसके सॉल्यूशंस हम क्या सिखाते हैं, हम सिखाते हैं कि आप मार्केट रिसर्च कैसे करो टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, कि कस्टमर का, और अपना प्रोडक्ट को कस्टमर की जरूरत से कैसे मार्केट फिट कर सकते हो ताकि लोग आके आपका प्रोडक्ट मांगे और आप कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मीट कर पाओ। आप B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेल थ्रू रिलेशनशिप बिल्डिंग आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, ये हम आपको सिखाते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि आपको राइट टेक्नोलॉजी में और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको SOPs बनानी चाहिए ताकि आपका जो एक काम है वो सेम सब जगह चले। ऐसा नहीं कि एक बंदा अच्छा कर रहा है तो एक बंदा खराब कर रहा है। आगे चलते हैं, स्टार्टअप प्रॉब्लम्स क्या है। स्टार्टअप तो खोल लिया भाई, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि मैं स्टार्टअप हूं तो कोई अच्छा बंदा, अच्छा टैलेंट मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, उसको डाउट है कि स्टार्टअप बंद हो गया, मेरी नौकरी चली गई, फिर क्या, है ना। तो कैसे हायर करना है, रिटेन कैसे करना है एम्प्लॉयज को, ये स्टार्टअप का बहुत बड़ा दिक्कत है। राइट कस्टमर कैसे ढूंढूं मैं, राइट कस्टमर कैसे ढूंढूं, और मुझे ये नहीं पता लगता कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या है मेरे लिए। तो हम स्टार्टअप को क्या सिखा रहे हैं, हम स्टार्टअप को सिखा रहे हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए और उसको रिटेन करने के लिए। आप कैसे मार्केट रिसर्च करो, कस्टमर जो, और अपने प्रोडक्ट का वैल्यू प्रपोजिशन अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाओ ताकि जो आपका कस्टमर है अगेन आपका प्रोडक्ट मांगे। एंड देन हम उसको ये भी सिखाते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैसे डिजाइन करो, ये हम स्टार्टअप को सिखाते हैं जो उसकी बहुत 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 बड़ी नीड है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टूडेंट को हम क्या बताते हैं, स्टूडेंट को हम बताते हैं जैसे उसकी प्रॉब्लम है भाई, कंफ्यूज अबाउट करियर, पेरेंटल प्रेशर है, इंटरव्यूज नहीं क्रैक कर पा रहा है, तो उसको सोल्यूशन में सिखाते हैं कि करियर लेस फ्यूचर में करना क्या, जैसे मैंने बोला अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करें, ये स्टूडेंट को बताते हैं। गोल सेटिंग फ्रेमवर्क सिखाते हैं, माइंड सेट ट्रेनिंग और एनहांसमेंट उसको देते हैं, माइंड ट्रेनिंग कैसे आप पेरेंटल प्रेशर हैंडल करो, नॉट जस्ट दैट, माइंड ट्रेनिंग आपको और भी चीजों को अच्छे से हैंडल करने के लिए सक्षम बनाती है। 21st सेंचुरी स्किल्स देते हैं उसको ताकि वो अपने आप को बाहरी दुनिया में अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। और अब जल्दी से फटाफट करते हैं, टाइम होने वाला है खत्म। और एंटरप्रेन्योर के जीवन में इंपैक्ट क्या होगा, अगर आपको किसी एंटरप्रेन्योर से आप बात कर रहे हो, आपने उसकी प्रॉब्लम समझी, आपने पहले समझा वो करता क्या है, उसके जीवन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर हमने बता दिया कि भाई तेरी प्रॉब्लम हम ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब ये ऐसे सॉल्व करेंगे, इससे इंपैक्ट क्या आएगा एंटरप्रेन्योर की बिजनेस में, आप बताओगे कि सर अगर आप अपनी लर्निंग और बिजनेस डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। नॉट जस्ट रेवेन्यू, आप अगर साइड में देखोगे, अगर आप साइड में देखोगे CGPM बोलते हैं, कैश ग्रोथ और प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा और कस्टमर के एक्सपीरियंस में भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम ये भी सिखाते हैं उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे समझे, कस्टमर को के बारे में वो कैसे और अच्छे से डिटेल में उसकी रिक्वायरमेंट कैसे समझेगा, उससे फीडबैक कैसे लेगा, फीडबैक को फीड फॉरवर्ड कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें अगर वो समझ लेगा तो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आउटपुट क्या आएगा, इंपैक्ट क्या आएगा, उसका CGP बढ़ेगा, कैश ग्रोथ प्रॉफिट और एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर है ना दोबारा आएगा उसके पास, रिपीट कस्टमर बढ़ेगा, उसका रिपीट कस्टमर बढ़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा और लोगों को जाके बताएगा, यू नो, सो इवेंचुअली उसका बिजनेस एक्सपैंड होगा। उसको एडवाइस, आज की दिक्कत के लिए एक्सपर्ट एडवाइस है, फ्यूचर की दिक्कत के लिए भी एक्सपर्ट एडवाइस है उसके पास। फोकस्ड और पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन है, कोई इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं। मैन्युफैक्चरर हूं मैं, मुझे खाली मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना है, तो उसको पॉइंटेड और फोकस्ड इन्फॉर्मेशन हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। और इकोनॉमिकल लर्निंग है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम देखिए, स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या इंपैक्ट है, तो स्टूडेंट को हम क्लैरिटी अबाउट देयर करियर, उसको करियर में क्या क्लैरिटी है ये उसको बता रहे हैं, उसको मल्टीपल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से गाइडेंस दे रहे हैं। आप सबको याद होगा जब हम कॉलेज जैसे क्लियर करते हैं, हम बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस में जाते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स को मोटा मोटा पैसा देके आते हैं और वो 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से स्पेंड करेगा, कुछ कुछ बताएगा और टाइम अप। यहाँ पर उस स्टूडेंट को खाली एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, बिलियनर प्रोफेसर से लर्निंग मिलती है, खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा से उसको लर्निंग मिलती है, और ये सब एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, आई थिंक 9,999 इज द कॉस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोडक्ट, जो सबसे सस्ता है हमारा। ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी फ्यूचर रेडी स्किल्स बनती है, जिससे हम उसको इनेबल करते हैं, उसको सक्षम बनाते हैं कि वो अच्छी जॉब ले सकता है।
सो उसके तो आप स्टूडेंट को बता सकते हो, करियर क्लैरिटी मिलेगी आपको, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, अपनी स्किल्स इंप्रूव करोगे, जिससे आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, ड्रीम जॉब आप अचीव कर पाओगे, और ड्रीम बिजनेस करना है अगर आपको, बिजनेस की भी क्लैरिटी देंगे कि बिजनेस कैसे करना है। अब जल्दी से बताती हूँ आपको लैंडिंग पेजेस, ये प्रेजेंटेशन सबको वन ऐप पे मिलेगी। ये लैंडिंग पेजेस का लिंक है जिसमें सारा सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया गया। जल्दी से दिखा देती हूँ आपको एक लैंडिंग पेज सैंपल। मुझे 2 मिनट लेट मिला था, सो आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग दैट टाइम जस्ट क्विकली। हाँ, ओके, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? एक बार भाई लोग जल्दी से चैट में बता दो। फीडबैक को फीड फॉरवर्ड का मतलब ये कि अगर मुझे आपने कुछ फीडबैक दिया, आपने बोला कि आपके प्रोडक्ट में स्मेल अच्छी नहीं आ रही, खुशबू अच्छी नहीं है, कोई क्रीम है मेरा, ठीक है, तो अगर मैंने आपको ये फीडबैक कस्टमर का आया कि आपका क्रीम का खुशबू अच्छा नहीं, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड क्या हुआ कि आई शुड गो बैक एंड सी कि कितने कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है ये, और अगर ज्यादातर कस्टमर्स बोल रहे हैं कि हाँ क्रीम की खुशबू अच्छी नहीं है, तो मेरे को जाके अपना बैक एंड फीडबैक को फीड फॉरवर्ड मतलब मैं उस पर इंप्लीमेंट कर दूं, एक्शन कर दूं, चेंज कर दूं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको वो दे दूं, उसको हम फीड फॉरवर्ड कहते हैं। ओके, यू ऑल कैन सी, मैं आपको एक सैंपल लैंडिंग पेज दिखा रही हूँ, तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको वो तो बहुत छोटी सी दी है वुमेनप्रेन्योर या जो भी कैटेगरी के बारे में, उसमें और बहुत सारी डिटेल है। एक एक लैंडिंग पेज में बहुत डिटेल दिया गया है। लैंडिंग पेज पे क्लिक करेंगे हम लोग, और क्लिक करने के बाद जैसे वुमेनप्रेन्योर है, नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर देखो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि वुमेनप्रेन्योर को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। पढ़ नहीं पाऊंगी भाई लोग, थोड़ा टाइम कम है। और दिक्कतों के बाद हम उसको बोलेंगे डू यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, जॉब रेडी कैंडिडेट कैसे लेना है आपको देखना है, स्टार्टअप फाउंडर कैसे बनना है देखना है, तो हम उसको बोल रहे हैं अपना डिटेल डाल दो यहाँ पे। एंड देन वी ऑल्सो टेल हर हियर कि व्हाट विल यू लर्न, ये टॉपिक्स हम अपने कोर्स में सिखा रहे हैं, यहाँ से हम देख के बता सकते हैं, आपको सारा लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको बोला फीचर्स हैं, कितने कोर्सेज मिल रहे हैं, कितनी वीडियो, कितना रीडिंग मटेरियल, ये सब उसको यहाँ से दिख जाएगा। और उसके बाद लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये देखो सारे कोर्सेज के नाम, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो सारा डिटेल अंदर का खुल जाएगा। भाई फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस कोर्स के अंदर हम उसको क्या क्या टॉपिक सिखा रहे हैं, इतना ब्यूटीफुली ये पूरा शीट एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। एंड उसके बाद हम उसको सर्टिफिकेट बता देते हैं, और फिर हम ये कौन से प्रोफेसर है, और ये पूरा डिटेल मतलब आपको यहाँ पर लैंडिंग पे चलता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, तो ये लैंडिंग पेज हो गया। अब मैंने आपको बोला वन ऐप से आपको लीड कैसे क्रिएट करना है, तो ये आज शाम तक लाइव हो जाएगा। प्रोडक्ट टीम ने मुझे कंफर्मेशन दिया लाइक टुडे इवनिंग। वन ऐप पे जाना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइंस है जिसको हम हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे, आपका डिजिटल दुकान में जाओगे। डिजिटल दुकान पे मेन स्क्रीन पे कहीं इधर नहीं जाना, मेन स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, लैंडिंग पेज के ये लिंक्स आ जाएंगे अलग अलग कस्टमर कैटेगरी का। रिटेल का अलग लिंक है, स्टूडेंट का अलग है, वुमेनप्रेन्योर का अलग है। आपको वो लिंक अपने कस्टमर को वहां से कॉपी करके भेजना है। आप जैसे अपने कस्टमर को व्हाट्सएप करते हो, वो लिंक भेजते हो, तो वो जब अपनी डिटेल्स उसमें फिल करता है कस्टमर, तो बैक एंड पे हम ट्रैक कर लेते हैं कि आपके डिजिटल दुकान से लिंक गया है, तो वो लीड हम आपके नाम पे टैग करते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हमारा 7 स्टार वेबसाइट पे कल शाम तक लाइव हो जाएगा। जल्दी से कॉल फ्लो देख लेते हैं, एंड देन दैट्स इट। कॉल फ्लो में कॉल ओपनिंग करनी है पहले, और जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या करना है, प्रोफाइलिंग करनी है, समझना है कस्टमर की कैटेगरी कौन सी है, उसकी हमको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, प्रॉब्लम क्या है, और कस्टमर से पूछना भाई तुझे क्या लगता है ये प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या होगा तेरे बिजनेस पे अगर तूने सॉल्व नहीं करी। या पॉजिटिव भी पूछ सकते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, कि अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो आपको क्या लगता है आपका रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा। क्वांटिफाई करना है कस्टमर के इम्पैक्ट को, क्वांटिफाई। अब कस्टमर आपको बताएगा हाँ ये सॉल्व हो गया अगर, तो मैं 50,000 कमाता हूँ, मैं शायद 1 लाख कमाने लग जाऊंगा। तो आपको बताना है सर ये एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टीपल और भी प्रॉब्लम है। तो आपको उसकी प्रॉब्लम बिगर प्रॉब्लम बतानी है ना, कि कस्टमर नहीं आ रहा, हो सकता है आपको कुछ प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको रिसर्च और अच्छे से करनी है, हो सकता है आपका जो लोकेशन है जहां पर आप ये प्रोडक्ट सेल करें वो लोकेशन सही नहीं है। तो आपको बताना है उसको कि बिगर प्रॉब्लम है, और ये बिगर प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर दी तो बिगर इम्पैक्ट अपने बिजनेस पे ले। तो भी आप 1 लाख रुपया बोल रहे हो, 1 लाख को सर आप 5 लाख रुपया भी बढ़ा सकते हो। फिर हम उसको सोल्यूशंस बताते हैं अपने कंटेंट से, क्या सोल्यूशन है, बोनस और जो भी गारंटीज हम दे रहे हैं, कस्टमर के ऑब्जेक्शन, OH मतलब
उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए हम बोनस और गारंटी के पॉइंट्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर उससे हम पैसे मांगते हैं, आस्क फॉर पेमेंट, द वे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। वन ऐप पे इसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो पूरे कॉल फ्लो का। अभी तो मैं जल्दी से, बिकॉज टाइम कम मैं बता रही हूँ आपको। आस्क फॉर पेमेंट, अर्जेंसी क्रिएट करना, अगर बोले अभी नहीं बाद में दूंगा, अर्जेंसी क्रिएट करना, और फिर हम उसको कॉल को क्लोज कर देते हैं। सेल हो गई, अच्छी बात है। नहीं हो गई तो लीड को नर्चर करेंगे और उससे फॉलो अप करेंगे। तो आज की ट्रेनिंग में मेरे भाई लोग के लिए ये था 7 स्टार प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू, जिसमें हमने बहुत, मुझे लगता है एक क्रक्स में अपने कंटेंट को कवर किया है। आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी थी ये कंटेंट आप सबके लिए बनाने के लिए। इतना बड़ा प्रोडक्ट है, उसको छोटा करके 24 मिनट में कैसे बताऊंगी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड एवरीथिंग, बट आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा। डिटेल में सीखना चाहते हैं तो वन ऐप की रिकॉर्डिंग में आप लोग जरूर देख सकते हैं, नॉलेज बैंक में आपको मिलेगा। बहरहाल समय हो चुका है असेसमेंट का। भाई लोग अपनी नॉलेज चेक करे बिना नहीं जाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं, है ना। जल्दी से दीपक सर असेसमेंट का लिंक जरा चैट बॉक्स में भेज दीजिए। आज देखते हैं सब लोग के कितने मार्क्स आते हैं और देखते हैं मेरी ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट रहा। हाँ, और थैंक यू निखिल सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ आया अबाउट द 7 स्टार प्रोडक्ट। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हो, मैं आपको चैट में उसका रिस्पॉन्स दे दूंगी और बाकी लोग अपना असेसमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जफर सर, थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रिया। या भाई लोग, आई यूज दिस वर्ड अ लॉट, भाई लोग। चलो भाई लोग, अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आई बी क्वाइट। हमने कितने बजे स्टार्ट किया है? 11:32, सो 11:42 तक आप लोग असेसमेंट दे दीजिए। किसी का कुछ क्वेरी है प्रोडक्ट को लेके तो आप चैट से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और ऑल द बेस्ट। गाइस, जस्ट वन स्मॉल क्विक इन्फॉर्मेशन। आप लोग को शायद कुछ डाउट लग रहा है कि कब से सेल कर सकते हैं। सेल आप आज से कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है आपके पूरे सिस्टम, ठीक है। आपके पूरे सिस्टम में प्रोडक्ट लाइव है। जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, आप पेमेंट पोर्टल पे सिलेक्ट करते हो LFP, ये भी आप 7 स्टार का प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करके कैटेगरी करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो द प्रोडक्ट इज लाइव, यस, आप आज से सेल कर सकते हो। दीपक सर, लिंक एक बार दोबारा भेज दीजिए। कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं कि लिंक नहीं आया है। और मैं काम करती हूँ यहाँ जूम पे प्रेजेंटेशन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ अगर मैं यहाँ पर शेयर कर पाई सबके साथ। हाँ पंकज सर, अलग अलग सेल कर सकते हैं। आपको कैटेगरी देखना है कि कस्टमर का कैटेगरी क्या है। जो भी कस्टमर का कैटेगरी है आपको उसके हिसाब से उसको रेकमेंड करना है। इसीलिए कस्टमर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 7 स्टार प्रोडक्ट, अगर आपको उसकी कैटेगरी नहीं पता आप उसको ठीक से पिच नहीं कर पाओगे। यार ये प्रेजेंटेशन इधर से शेयर नहीं हो रहा है, आपको वन ऐप से लेना पड़ेगा। आई ट्राइड गिविंग द प्रेजेंटेशन बट इट्स नॉट गोइंग, तो आप वन ऐप से ले सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट में कंफ्यूज्ड हो कि 3 प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो कि इसको कौन सा देना है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग करता है और सर्विस वाला सर्विस करता है और रिटेल वाला रिटेल करता है। तो आप कस्टमर से और सवाल पूछिए, उससे पूछिए उसका इंडस्ट्री क्या, आप उसको ऑप्शन दे सकते हो। सर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस में हो, रिटेल में हो, या आपका स्टार्टअप है, वो खुद से सिलेक्ट करके बिजनेस में है, वो तो बता ही देगा आपको, तो वैसे कर सकते हो।
नहीं तो आप अपने RTHs के हेल्प ले सकते हो, जोनल मैनेजर्स का हेल्प ले सकते हो, RMs का हेल्प ले सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो। लर्निंग सारथी से पूछ सकते हो आप, यू कैन कॉन्टैक्ट देम।